इंडिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक नागपुर के रेशिम बाग में 17 मार्च को संपन्न हो गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत अगले 3 साल यानी साल 2024 से 2027 तक के लिए सर कार्यवाह पद के लिए दत्तात्रेय होसबोले जी को पुनः चुन लिया गया है। वो साल 2021 से सर कार्यवाह पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। चुने जाने के बाद होसबोले जी ने बताया कि राम मंदिर के शिलान्यास के समय जितने कम समय में संघ कार्यकर्ताओं ने जितने लोगों से जनसंपर्क किया, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्री राम जन्मभूमि और उस पर एक मंदिर, यह भारत के सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। श्री राम भारत के सिविलाइजेशनल सिंबल है। राम मंदिर इस देश की अस्मिता का प्रतीक है। यह बार बार सिद्ध हुआ है और 22 जनवरी के पौष शुक्ल द्वादशी के कार्यक्रम इसको पुनः सिद्ध करके दिखाया है। तो इससे भी अधिक हमारे लिए एक आनंद की बात यह है कि देश भर में स्वयंसेवक और इस विचार के साथ जुड़े हुए लोगों ने 19 करोड़ से अधिक, लगभग 20 करोड़ तक घरों का संपर्क किया है। यह मुझे लगता है भारत के इतिहास में किसी भी एक अभियान 15 दिन के अंदर जो हुआ है उसमें एक कीर्तिमान है। साल 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे। इस विशेष मौके से पहले संघ के सभी कार्यों की समीक्षा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में की गई और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की तैयारियों की चर्चा की गई। दूसरा है कि संघ के शताब्दी वर्ष नजदीक आ रहा है। संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने जो संगठनात्मक दृष्टि से कार्य विचार किया है वह कार्य के विस्तार के, हम पूर्ण मंडल, पूर्ण खंड के और पूर्ण नगर के एक लक्ष्य लेकर चले हैं। एक खंड में डेवलपमेंट ब्लॉक जो है, विकास खंड, उसमें जितने भी मंडल है उन सभी मंडलों में संघ के कार्य किसी न किसी रूप से, शाखा अथवा मिलन, नित्य शाखा अथवा साप्ताहिक मिलन, यह होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। हम अगले 1 वर्ष में इसको पूरा करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करने वाले हैं। 2025 के विजयदशमी से शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा, उससे पूर्व इसको पूरा करने के हमारे लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और संघ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी गंभीरता से करता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के दौरान संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भविष्य की चुनौतियों पर भी चर्चा की और उससे निपटने के उपायों पर गौर किया। देश के अंदर कई प्रकार के चुनौती भी हैं। देश के प्रगति के गति को अवरोध करने वाली शक्तियां भी समय समय पर सिर उठते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन में मैंने 2-4 बातें इस संदर्भ में उल्लेख भी किया है। दुखद बात होती है कि समाज के अंदर ही स्पृश्य अस्पृश्य, ऊंच नीच भाव से कहीं घटनाएं होती है तो संघ के कार्यकर्ता समाज के धार्मिक सामाजिक नेतृत्व के लेकर उसको ठीक करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन कई बार एक दुर्भाग्य की स्थिति ऐसी होती है कि समाज में इस विषय को अभी भी हमको एड्रेस करना पड़ता है। इसलिए समाज की एकता के लिए संघ के हमेशा वरीयता है, प्राथमिकता है। सामाजिक समरसता इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, एक श्रद्धा का विषय संघ के लिए, इट इज नॉट ए स्ट्रेटेजी। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जिसका जिक्र करते हुए दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा कि संघ के कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे। देश में लोकतंत्र के एक महापर्व भी आने वाले दिनों में होने वाला है। देश को
अधिक मजबूत करना, देश की दृष्टि से लोकतंत्र को बनाए रखना और देश की एकता को भी और देश के जो प्रगति की रफ्तार है उसको भी बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर संघ के स्वयंसेवकों के लिए संघ ने ये कहा ही है, हमने इस बार भी कहा है, 100% मतदान के लिए संघ के स्वयंसेवक प्रयत्न करें। किसी भी प्रकार के भेदभाव को उत्पन्न करने वाले विचार को दूर करके देश के लिए काम करने वाले संघ के स्वयंसेवक उसी विचार को समाज के अंदर प्रसारित करें। तो उस दृष्टि से ध्यान रखकर समाज इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के आंतरिक वैमनस्य, समाज के बिखराव, देश की एकता के विरुद्ध की कोई भी बात ऐसे ना हो, तो इसलिए देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए इस लोकतंत्र के पर्व को सफल और सार्थक बनाना भी देश के काम है। साल 2025 यानी अगले साल संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इस अवसर पर संघ ने कार्य विस्तार की दृष्टि से 1 लाख शाखाओं का लक्ष्य रखा है। फिलहाल संघ के 27,720 मंडलों में कुल 73,117 दैनिक शाखाएं लगती हैं। पिछले साल से 4,466 शाखाएं बढ़ी हैं। इन शाखाओं में 60% विद्यार्थी और 40% नौकरी या व्यवसाय करने वाले कार्यकर्ताओं का समावेश है। संघ का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि देश विरोधी ताकतों को करारा जवाब है। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।